जो हम आज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाउ टीचर्स लर्न। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हाउ टीचर्स लर्न। तो सबसे पहले कौन पढ़ेगा? स्टार्ट करो। अनदर 5 years नहीं, पहले ये बताओ देयर कैन बी नो डाउट। इसका जो बी है वो साइलेंट है, जो इसमें वर्ड आया है उसका बी साइलेंट है। डाउट इसको कैसे बोलते हैं? डाउट। डी ओ डॉ उ यू की क्या आ गई? उ। बी हमारा क्या है? साइलेंट। और टी लगा तो क्या बन गया? डाउट। अबाउट द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर बट देयर आर अ क्वेश्चन। ध्यान से देखो, डबल सी आया तो क आ गया, प्रोमिनेंट वाला क आ गया। ओकेजन्स। हाँ, ओकेजन्स। टीचर्स आर टॉट कटन सर्टेन। इसको क्या बोलते हैं? सर्टेन थिंग्स बाय द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट सिचुएशंस। देखो ध्यान से, RISC क्या होता है? RISC। अच्छा, जो आप खाते हो राइस, उसको कैसे बोलते हैं? RICE होता है ना, तो उसको क्या बोलते हो आप? राइस। अब यदि सी की जगह में S लगा दे तो क्या बन जाएगा? राइस बन जाएगा। और यदि हम A आ जाएगा उसके पहले तो क्या बन जाएगा? राइजिंग। आउट वाइल डीलिंग। ई और ए इकट्ठा आया है तो ये क्या आ जाएगा? डीलिंग। बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। विद द चिल्ड्रन रीड दिस लेसन एंड फाइंड आउट सच ए सिचुएशन। अब क्या बता रहा है? जो अब ये खुद बताओ। देयर कैन बी नो डाउट। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। डाउट का मतलब क्या आएगा? सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज पूर्व से। द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है? डाउट मीन्स कोई परेशानी है? आजकल गर्मियां हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। पता ही नहीं लग रहा। मुझे तो बिल्कुल, मुझे विश्वास हो रहा है इसमें कोई मुझे गुंजाइश नहीं लग रही शक की। मुझे शक की कोई गुंजाइश नहीं लग रही। शक। डाउट मीन्स क्या आ जाएगा? शक, संदेह। क्या आ जाएगा? संदेह। तो देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट। इस फैक्ट के लिए, इस सच्चाई के लिए कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। वो उनको कौन पढ़ाता है? टीचर। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा बैग का ध्यान रखना ताकि ये पीछे ना जाए, ठीक है? ये अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ आपको। टॉट का मतलब क्या हुआ? टॉट का मतलब क्या हुआ? इसमें टॉट आया था ना भी, TAUGHT। बताओ क्या था इसका मतलब? टीचर्स क्या करते हैं? आपको पढ़ाते हैं को क्या बोलते हैं हम? टीच करते हैं ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच, टॉट, टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म भी टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट। अब टीच मीन्स पढ़ाना था तो उसका मतलब भी पढ़ाना होगा कि नहीं? उसको अलग अलग टेंसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है? दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर्स। कौन पढ़ाता है बच्चों को? टीचर। लेकिन वो बोल रहा है, जो राइटर बोल रहा है, बट देयर आर ओकेजन्स। ऐसे कुछ ओकेजन्स भी आते हैं, ऐसे कुछ ओकेजन्स भी आते हैं। ऐसे कुछ ओकेजन्स भी आते हैं। अच्छा, एक दिवाली भी ओकेजन होता है ना? दिवाली भी एक त्योहार होता है ना, मौका होता है, अवसर होता है। अवसर, ऐसे कुछ अवसर भी आते हैं। ओकेजन का मतलब क्या? लिख लो ना। ओकेजन का मतलब क्या है? अवसर। इसे बोलते कैसे हैं? ओकेजन। कैसे बोलते हैं? ओकेजन भी आते हैं जब जो टीचर्स हैं उन्हें कुछ चीजें, सर्टेन थिंग्स, यानी कि कुछ चीजें सर्टेन, निश्चित, कुछ निश्चित। वैसे सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, यहाँ पे कुछ आएगा कि कुछ चीजें बच्चे भी सिखाते हैं। वो बच्चों से भी, या ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है
यानी कि परिस्थिति आ जाती है, परेशानी नहीं परिस्थिति आ जाती है। परिस्थिति समझते हो ना? ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं जब हम बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं, उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों के साथ जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं, उस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है कि बच्चों के सीखने के बजाय कौन सीख जाता है? टीचर। और किससे सीख जाते हैं वो? बच्चों से। अब यही लेसन पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए कि ऐसी सिचुएशन भी होती है। सिचुएशन का मतलब अभी आया था, क्या था सिचुएशन का मतलब? परिस्थिति, हालात, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है मैं किससे सीखूंगी? बच्चों से सीखूंगी, ठीक है। समझ आ गई? ये वाला पूरा समझ आया? क्या समझ आ रहा है कि क्यूरियोसिटी हो रही है कुछ कि क्या बच्चे सिखा सकते हैं? कुछ माइंड में ऐसी जागरूकता आ रही है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसी कोई क्यूरियोसिटी आ रही है? नहीं आ रही, मन ही नहीं कर रहा सीखने का। ऐसी कुछ अंदर से एक कई बार होता है ना, किसी चीज के लिए क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा, हमें होता है हमने ये देखना है भाई कैसे होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अब टीचर, आप बताओ कोई एग्जांपल, कभी आपने कुछ टीचर को सिखा दिया हो? क्या हो सकता है? क्या सिखाया था? अच्छा, जब गलत दिखाया था, अदरवाइज तो टीचर ने सही लिखाना था, है ना? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या स्टोरी है। ठीक है, देखें, स्टार्ट करें। कौन बोलेगा? विराट, आप स्टार्ट करो, बैठ के बोलो। Another 5-year-old named Nora thought me. हाँ, अभी आया ये वाला वर्ड, टॉट। क्या है ये? टॉट। स्पेलिंग देख लो, GHT, मैंने ये वाला डिक्टेशन में कराने, टॉट, TAUGHT। अब देखो, ए होता है आ, ओ होता है ओ, लेकिन ये AU क्या बना? ऑ। जैसे अगस्त में होता है AU। अगस्त की स्पेलिंग याद है? अगस्त क्या है? महीना। उसको बोलते कैसे हैं? अगस्त तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगस्त, 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 ठीक है। Be more about the things children do than teaching themselves to read the problems they meet and the while they solve or and the ways, WAY, DAY के क्या स्पेलिंग होते हैं? डे के क्या स्पेलिंग होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डे। तो MAY के क्या होते हैं? तो WAY के क्या होंगे? वे। वे इसी तरह से रिलेट किया करो, ठीक है। they solve or try to solve them. हाँ, I was बताओ क्या बोला सरगम? विजिटिंग। हाँ। Her family over a weekend. हाँ, आर नहीं है, इसको मैं बता देती हूँ, दो। इसको कैसे बोलते हैं? दो। मैं भी मीनिंग समझाऊंगी। दो, इसको कैसे बोलते हैं? दो। आर लगा होता तो हम थॉरो बोलते, यदि THOROUGH, यदि हम ओ नहीं लगाया होता तो हम थ्रू बोलते, लेकिन ये है दो। ऑल दो, जिसको ऑल दो भी बोलते हैं। दो। I had not seen Nora since she was a small baby. We were soon friends. sometime During the day, when I seemed, हाँ, very good, to have nothing to do. She came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. I said I would, so we sat on the
work. हम्म, The book was hop hop on pop. a very good book for begins. A very good book for beginners. डबल एन है तो न, बिगिनर्स. Beginners. ठीक है, वेरी गुड. कल से काम करेंगे. एक मिनट. हाँ जी. अब क्या बोल रहे हैं? अनदर 5-year-old named Nora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet and the ways they solve or try to solve them. Another का मतलब एक और. Another का मतलब एक और. 5-year-old का मतलब 5 साल का बच्ची. 5 साल की बच्ची जिसका नाम क्या था? नेम्ड नोरा. taught me मुझे सिखाया more about the things. अब चिल्ड्रन डू मतलब जो बच्चे करते हैं उससे ज्यादा मुझे सिखा दिया. when teaching themselves to read, जब हम उन्हें कहते हैं अब आप खुद पढ़ो. when teaching, जब हम उन्हें पढ़ाते हैं उनको ही पढ़ाते हैं कि अब आप इसको क्या करो, खुद पढ़ो. the problems they meet, जब वो खुद पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम भी आती है ना प्रॉब्लम. एंड द वेज दे सॉल्व, और फिर वो जो बच्चे हैं उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं या ट्राई करते हैं, वो चीज मुझे किसने सिखा दी? नोरा ने. ठीक है. आई वॉज, अब उसके बाद बता रहा है कैसे सिखाई. अब उसके बाद वो क्या बता रहा है? आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड. अब देखो इसकी इस तरह हम मीनिंग कैसे बनाते हैं. देखो, आई वॉज विजिटिंग, मैं जा रहा था. हर फैमिली, उसके परिवार के पास. ओवर अ वीकेंड, कब जा रहा था? ओवर अ वीकेंड. वीक होता है हाँ, हफ्ते के लास्ट, सप्ताह के लास्ट. वीक क्या होता है? डेज ऑफ द वीक किया था बचपन में. वीक के एंड में यानी कि सैटरडे संडे को मैं उसके परिवार में गया. कहाँ पर गया? उसके परिवार में. कब गया? कब जा रहा था मैं? सैटरडे संडे को. दो आई हैड नॉट सीन नोरा. दो का मतलब होता है हालांकि. हालांकि मतलब समझते हो? हालांकि समझते हो कि नहीं? हिंदी में हालांकि पढ़ा है? यद्यपि, हालांकि कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? हाल, चलो पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा. हालांकि मैंने नोरा को नहीं देखा था जब से वो छोटी बेबी थी, लेकिन हम जल्दी ही दोस्त बन गए. हालांकि का मतलब क्या हुआ? चाहे हमने ये काम नहीं किया लेकिन अब ऐसा हो गया. हालांकि का मतलब क्या हुआ? चाहे ये नहीं हुआ लेकिन हमने ऐसे कर लिया कि मैंने उसको बचपन से नहीं देखा था. मेरे वो पारिवारिक मित्र थे जिनके मैं घर गया था. नोरा वहां पे 5 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन जल्दी ही हम आपस में क्या बन गए? मतलब काफी अच्छा घुल मिल गए. ठीक है. समटाइम, एक दिन. ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान. ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान, जैसे दिन के बीच में. ड्यूरिंग द डे, व्हेन आई सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू. जब ऐसा, सीम का मतलब होता है लग रहा था. सीम का मतलब क्या होता है? जब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है. शी केम अप टू मी, यानी कि शी केम अप टू मी. शी केम अप टू मी. शी मतलब वह लड़की. नोरा के बारे में बात हो रही है. ठीक है. नोरा, वो हमें बता रहा है किसके बारे में? नोरा के बारे में. शी केम का मतलब केम, वो तो वो था. आना. केम का मतलब क्या होगा? केम का मतलब क्या होगा? कि वो मेरे पास आई और फिर उसने क्या किया? क्या उसके हाथ में क्या था? विद अ बुक इन हर हैंड. उसके हाथ में क्या थी? एक बुक थी. एंड आस्क्ड, ये पिछली बार वाले में आया था. पिछली बार वाले में पूछा. वेरी गुड. और उसने पूछा इफ आई वुड हेल्प हर टू रीड इट, क्या मैं उसकी इसे पढ़ने में मदद कराऊंगा. इफ, क्या, यदि क्या मतलब? यदि वो मेरे करा सकती हूँ. मतलब क्वेश्चन पूछा कि क्या वो यदि वो मेरी मदद करा, मैं उसकी मदद करा दूं पढ़ने में. आई सेड आई वुड. मैंने क्या कहा?
ठीक है, मैं आई वुड मतलब मैं ये वाला काम कर दूंगा। सो वी सैट ऑन द सोफा। वो सोफे में बैठ गया। सो वी हम दोनों सोफे पर बैठ गए। वी सैट ऑन द सोफा एंड वेंट टू वर्क, और काम करने में लग गए। बुक का क्या नाम था? बुक का क्या नाम था? देखो ना, उसमें ध्यान दो। बुक का क्या नाम था? हॉप ऑन पॉप। ये बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक थी। बिगिनर्स को क्या बोला हमने? बिगिनर्स का क्या मतलब निकला? बिगिन का क्या मतलब होता है? बिगिन पता है? पता है? जैसे आज हमने ये लेसन बिगिन किया, शुरू किया, तो बिगिनर्स यानी कि शुरू करने वाला। बिगिनर शुरू करने वाला, यानी कि जो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, उनके लिए ये वाली जो किताब थी वो क्या थी? बहुत अच्छी थी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताओ, टॉट का मतलब क्या था? पढ़ना, पढ़ाया। टॉट का मतलब पढ़ाया, सेकंड फॉर्म है ना, पढ़ाया। ठीक है, टीच का मतलब पढ़ाता है, लेकिन टॉट का मतलब पढ़ाया। अच्छा, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चा, बच्चे। अच्छा, प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? हालात, परेशानी। परेशानी, प्रॉब्लम जो उनको आती है पढ़ते हुए, और किस तरह से वो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मुश्किल को सॉल्व करना क्या होता है? देखो, प्रॉब्लम का मतलब था मुश्किल, ठीक है। अब उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं, तो आपके मैथ में भी आता है सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सुलझाना, किसी भी चीज को सुलझाना, किसी मुश्किल चीज को सुलझाना। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, विजिटिंग का मतलब क्या होता है? विजिटिंग का मतलब क्या होता है? विजिट करना। विजिट करने का क्या मतलब होता है? कहीं पे जाना, ठीक है। किसी के घर पे जाना तो क्या बोलोगे? अब मान लो ज्योति ने सरगम के घर जाना होगा, तो क्या बोलोगे? ऐसे तो हम बोल सकते हैं ज्योति विल गो टू सरगम्स हाउस, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं टुडे ज्योति विल विजिट एट माई हाउस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिगिनर का क्या मतलब था? शुरू करने वाला। और सिचुएशन का क्या मतलब था? परिस्थिति। वेरी गुड, यहाँ तक सारा समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, बोलो, स्टार्ट करो। टाइम कितना हुआ? इससे अगला सरगम ने बोल दिया, ज्योति आप बोलो बच्चे। एट फर्स्ट it was not clear how she wanted me to help her or what I was supposed to do most of the time. जब ये फुल स्टॉप आते हैं ना, तो पॉज कर दिया, ठीक है। I just sat still and silent, a very hard thing for a teacher to do पर्टिकुलरली। देखो, पर्टिकुलरली, देखो तोड़ तोड़ के बोलो। PAR पर, TIT पर्टी, CU LAR लर, LYV पर्टिकुलरली। one who like me thinks he is good at एक्सप्लेनिंग and helping the first few पेजेस। where is वर, इसको आपने भी वेयर बोला था, WERE वर। वेयर होता है WHERE, वो वेयर होता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वो वाले का, ये वर है, ठीक है। easy then she began to मैम ये सेकंड फॉर्म है ना? more कौन से? that she did बिगेन कहाँ? वेरी गुड। देन शी बिगेन टू, now and शी डिड नॉट नो, इसको नो बोलते हैं। NOW नो होता है, लेकिन KNOW नो हो जाता है। डीड के बाद क्या है? मैम डीड के बाद मेरे में नहीं है। शी डिड नॉट कर लो इसको सारे। मोरो में लिखा है। NOT नॉट कर लो, और उसके नीचे वाला मैं भी बताती हूँ। No and had to figure out हमें क्या?
देखते पूरा सेंटेंस बोलो, अपने आप आएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। फिगर आउट उसके आगे बोलो, इधर वाला बोलो। Really when she seen the badly. अच्छा, एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले इट वॉज नॉट क्लियर, ये क्लियर ही नहीं था। क्लियर मतलब यहाँ पे क्लियर का ऐसे मतलब क्या होता है? साफ, है ना? तो ये बात क्लियर ही नहीं थी, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। यहाँ पर आएगा मुझे क्लियर ही नहीं था, मुझे स्पष्ट ही नहीं था कि हाउ शी वॉन्टेड मी टू हेल्प। उसने बोला मुझे हेल्प करो, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो हेल्प कैसी वाली हेल्प उससे चाहती थी। वांट का मतलब चाहती थी। अब नोरा उसके पास बुक लेकर आई, प्लीज मेरी हेल्प करोगे मेरे साथ? तो उसने बोला ठीक है, आई विल हेल्प यू। लेकिन जब मुझे सरगम बताएगी नहीं उसे हेल्प क्या चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बात को फॉलो कर रहे हो? एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर, ये बात क्लियर नहीं थी। क्लियर मतलब साफ नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी कि हाउ मतलब कैसे। शी मतलब कौन? शी कौन है? लड़की कौन? नोरा। नोरा मेरी जो हेल्प है वो किस तरह से वांट मतलब चाहती थी। और व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, और मेरे को क्या करना था? व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, कि मुझे क्या करना था, मतलब वो मेरे से क्या, मतलब मेरे से क्या चाह रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, ज्यादातर समय, आई जस्ट सैट स्टिल एंड साइलेंट। अब सरगम पढ़ रही है, ठीक है। मुझे बोला उसने हेल्प करनी, पर क्या हेल्प करनी मुझे पता ही नहीं। मैं भी देखती रहूंगी, हाँ मैं ऐसे चुप बैठी हुई हूँ, बट स्टिल मतलब बिल्कुल ऐसे स्थिर बैठी हुई हूँ। और साइलेंट मतलब चुपचाप बैठी हूँ। अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू डू। चुप रहना और इस तरह से ऐसे ही बैठे रहना एक टीचर के लिए बहुत हार्ड चीज होती है। हार्ड मतलब बहुत मुश्किल चीज होती है। हार्ड का मतलब मुश्किल चीज होती है। ऐसे हार्ड का मतलब सख्त होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मुश्किल। हार्ड और इजी, ये भी हार्ड के लिए मुश्किल भी आता है, ठीक है। पर्टिकुलरली वन हु लाइक मी थिंक्स ही इज गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग। मतलब एक टीचर चुप नहीं रह सकता। टीचर को आप कोई बात करोगे, टीचर क्या करेगा? फटाफट उसको एक्सप्लेन करेगा, ताकि बच्चों को कुछ समझ भी आ जाए और उनके मन में कोई गलत अवधारणा भी नहीं बन जाए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मेरे को चुप बैठना पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने करना क्या है, कौन सी हेल्प वो मेरे से मांग रही है। वो कहता है लेकिन एक टीचर के लिए चुप रहना एक बहुत ही हार्ड चीज होती है, मुश्किल चीज होती है, खासकर मेरे जैसे टीचर के लिए। पर्टिकुलरली का मतलब होता है यहाँ पे स्पेशली मतलब विशेष तौर पर। करो ना, पर्टिकुलरली का मतलब कहीं पे लिखो, विशेष तौर पर। वन, एक ऐसा टीचर। वन का मतलब यहाँ पर टीचर के बारे में बात हो रही है ना। वन यानी कि एक ऐसा टीचर जो कि मेरी तरह है और जो ये थिंक मतलब सोचता है कि ही इज गुड एट एक्सप्लेनिंग, कि वो एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा है, किसी चीज की व्याख्या करने में बहुत अच्छा है और हेल्प करने में भी बहुत अच्छा है। कि मेरे जैसा टीचर, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छी बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ और किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, विस्तार से बता सकता हूँ। मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन मुझे क्या बैठना पड़ रहा था? चुप। मुझे क्या बैठना पड़ रहा था? साइलेंट। और स्टिल मतलब बिल्कुल ऐसे स्थिर होकर बैठना पड़ रहा। स्थिर समझते हो? स्टेबल, जैसे अभी हम बैठे हुए, ठीक है। द फर्स्ट फ्यू पेजेस वर इजी। फर्स्ट फ्यू, पहले, फ्यू का मतलब कुछ, फर्स्ट का मतलब पहले, फ्यू का मतलब कुछ, पेज का मतलब पेज, पन्ने। पहले कुछ जो पेज थे वो इजी थे। इजी मतलब आसान थे। देन शी बिगेन टू मीट मोर वर्ड्स दैट शी डिड नॉट नो। अब क्या हुआ? अब उसको नए शब्द मीट का मतलब क्या होता है? मिलने लगे। वेरी गुड, शाबाश, ये बहुत बताया इसने कि अब उसे नए शब्द मिलने शुरू हो गए और अधिक शब्द वर्ड्स मिलने शुरू हो गए। दैट शी डिड नॉट नो, जिसको कि वह नहीं जानती थी। डिड नॉट नो, नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब क्या होता है? जिसका के साइलेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जानना। जिसको कि वह जानती नहीं थी। एंड हैड टू फिगर आउट, उसको इस चीज को फिगर आउट करना था कि ये क्या वर्ड है। समझे? मतलब
जैसे अब आप एक लेसन पढ़ रहे हो, आपको मैंने कहा बेटा घर से पढ़ लाना, घर से पढ़ के लाना। कुछ वर्ड्स तो आपके किए हुए आगे, जैसे इजी आपको आता था, आपने फटाफट बोला इजी। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि सिचुएशन आई, जैसे कि पर्टिकुलरली आया, आपको इसके मीनिंग नहीं पता थे, तो आप क्या कर रहे थे, उस टेक्स्ट से निकालने की क्या करते हो, कोशिश करते हो, उसको फिगर आउट करने की। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हमने पहचानना है कि ये फिगर आउट करना है, उसको कहीं से निकालने की कोशिश करनी है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, जिसको हम जानते ही नहीं। वेरी रेयरली, वेरी कर लो इसको, वेरी रेयरली, बहुत जब ऑफन आएगा, वैसे ऑफन या वेरी रेयरली कर लो। रेयरली होता है बहुत मुश्किल से। When she seemed badly stuck, जब वो बिल्कुल बुरी तरीके स्टक हो जाती थी, मतलब कहीं पे अटक जाती थी। स्टक होने का यहाँ पे क्या मतलब आएगा, अटक जाना। अटक जाने का मतलब यहाँ पे क्या आया, रुक जाना। उसको स्टक हो गई, वहां पे फंस गई, ये नहीं मुझे पता चल रहा है भाई, अब मैं आपको अकेला छोड़ दूं, बोलो पर्टिकुलरली खुद बताओ, तो आप कई बार क्या हो जाओगे, अटक जाओगे कि हमें ये मीनिंग नहीं पता चल रहा। या फिर आप डिक्शनरी की हेल्प लोगे, या फिर आप किसी और हेल्प बुक की हेल्प लोगे, नहीं तो किसी और टीचर की हेल्प लोगे, तब आपको समझ में आएगा। तो जब वो अटक जाती थी इन रीडिंग ए वर्ड, एक वर्ड को पढ़ते हुए, एक वर्ड को रीड करते हुए, जो मैंने उसे नहीं बताया होता था, इवन देन आई डिड नॉट टेल हर वर्ड, ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट। फिर भी मैं उसे शब्द नहीं बताता, मैं उसे अक्षर नहीं बताता था। जैसे आप अटक गए तो मैं क्या करती हूँ, उसको तोड़ो, उसको जोड़ जोड़ की कोशिश करो। अब यदि आप यहाँ पे अटके हो, जैसे आप अभी अटके थे, इस पे अटके थे अभी आप, अभी यहाँ पर अटका था, ये विराट अटका था, किस पर अटका था ना, एक वर्ड था जिसका मैंने पहले, चलो कोई सा भी ले लो, ठीक है। आप कहीं पे किस पे अटके थे, आप विराट किसी पे अटके थे, जैसे बिगिनर्स पे अटके, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको कहूंगी बिगिन के स्पेलिंग बताओ, बिगिन का क्या होता है। फिर बिगिन से मैं कहूंगी, आपको हिंट बताऊंगी कि कोशिश करो इसको कैसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। फिगर आउट करना मतलब सॉल्व करना, उसको सुलझाना इस कुत्ते को। तो इफ शी स्टिल कुड नॉट गेट द वर्ड, आई टोल्ड हर टू स्किप इट एंड गो अहेड, that perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. अब मान लो इसने मुझे, मैंने इसको कहा पढ़ने की कोशिश करो, इसको बिगिनर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं विराट को थोड़े से हिंट देने की कोशिश करूँगी कि ऐसे बताओ। बताने को मैं सीधा बता सकती, बोलो बिगिनर, लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं बता दूंगी तो ये कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं इसे हिंट दूंगी कि ये क्या बना, बीई से क्या बनता है, जीआई से क्या बनता है, एन डबल एन आ गया तो प्रोमिनेंट आ गया। इस तरह से मैं हिंट दूंगी, ये बनाने की कोशिश करेगा और उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करेगा। यदि ये समझ नहीं पाएगा, एक मिनट ये वाला खत्म करेंगे, ठीक है। यदि ये समझ नहीं पाएगा तो मैं इसे कहूँ स्किप कर दो, अगली बार दोबारा से ये वर्ड आएगा, फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बात मैंने उसको, उसने क्या बोला, इफ शी स्टिल कुड नॉट गेट द वर्ड, यदि वो फिर भी शब्द को प्राप्त नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको स्किप करने। स्किप का मतलब क्या होता है, यूट्यूब बच्चे सब देख रहे हैं, स्किप का मतलब क्या होता है, स्किप, SKI पे स्किप, स्किप, उसको छोड़ देना, इसको स्किप कर देना। यहाँ पे इसको क्या कर दो, छोड़ दो, एंड गो अहेड, और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। दैट परहैप्स, और फिर परहैप्स का मतलब क्या था, पिछली बार पढ़ा था आपने, परहैप्स का मतलब पिछले लेसन में था, परहैप्स ज्योति मुझे बोल रही है, परहैप्स आई विल गो, परहैप्स आई विल गो टू द विलेज, शायद, शायद मैं अपने गांव जाऊंगी और शायद नहीं जाऊंगी। तो परहैप्स का मतलब क्या हुआ, शायद, ये पिछली बार पढ़ा था आपने। परहैप्स द नेक्स्ट टाइम शी सॉ इट, हो सकता है शायद जब आप इसको अगली बार देखोगे, इस शब्द को, इट वुड बी ईजियर, आपके लिए इजी हो जाएगा फिगर आउट करना, यानी कि सॉल्व करना। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वेंट अहेड, बहुत समय वो आगे बढ़ जाती थी, मतलब उसको स्किप कर देती थी, ठीक है अगली बार समझ आ जाएगा। बट इफ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड, लेकिन वो कहती थी नहीं, मुझे कभी कभी वो कहती थी मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ, तो मैं उसे बता देता। थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा हल्का सा पहले वाले से
पहले वाले लेसन से हल्का सा, इसको हम कह सकते हैं उस तरह कहानी टाइप की नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लग जाओगे बहुत आनंद आएगा। अब आपने घर में क्या करना है,